नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए मैं कुछ नंबर्स की सीरीज आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा इनको ध्यान से देखना बच्चों। 10, 11, 12, 13, 14 डैश डैश, इसके बाद 35, 40, 45, 50, 55 डैश डैश डैश, 4, 4, 4, 4, 4 डैश डैश डैश, एक ले लो, 8, 4, 0, -4, -8 डैश डैश। बच्चों, इन सभी सीरीज को आप ध्यान से देखो। जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो हर सीरीज में हर नंबर की एक जो लिस्ट बनी हुई है, इसको सीरीज भी कह सकते हैं बच्चों। हर सीरीज में कोई एक फिक्स नंबर ऐड होता चला जा रहा है। इसमें देखोगे आप 10 के बाद 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, तो इन सब में +1 होता चला गया। कितना? +1, +1, +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ। सेकंड वाली को देखो, इसमें सब में +5 होता चला जा रहा है। इसको देखो, इसमें सेम नंबर आ रहा है बच्चों, तो इसमें क्या प्लस हो रहा है? इसमें भी 0 प्लस हो रहा है, इसमें भी 0 प्लस होता चला जा रहा है। तो सेम नंबर प्लस हो रहा है ना। इसको देखो, वैसे तो ये नंबर कम होते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्लस जरूर हो रहा है। अब प्लस क्या हो रहा है उसको निकालने के लिए इस वाली टर्म में से इसको माइनस कर देंगे। जब 4 में से 8 को माइनस करेंगे बच्चों तो -4 आएगा। करते हैं, चलो। 4 - 8 तो क्या आएगा? ये -4 आएगा। तो इसमें क्या प्लस हुआ? -4 प्लस हुआ। इसमें भी -4 प्लस हुआ, इसमें भी -4 प्लस हुआ, इसमें भी -4 प्लस हुआ। तो इसको देख के आपको ये क्लियर पता चल गया कि इन सभी सीरीज में एक फिक्स नंबर प्लस होता जा रहा है। तो बच्चों, ऐसी सभी सीरीज नंबर्स की जिनमें कोई एक फिक्स नंबर प्लस होता चला जाता है, उन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं और शॉर्ट में इसे एपी भी कहते हैं। दीज आर एपीज, शॉर्ट में इसको बच्चों एपीज कह देते हैं। दीज आर एपीज, समांतर श्रेणी। और बच्चों, जो नंबर इसमें ऐड होता चला जाता है, हर जगह ऐड हो रहा है, उसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। याद रखना इस बात को, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और बच्चों, इस सीरीज की जो भी नंबर्स हैं ये इनको बोलते हैं टर्म। जैसे इसको बोलेंगे पहली टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यानी कि जितने भी नंबर पे वो आ रही है उसको उतने ही नंबर की टर्म बोलेंगे। पहली टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर पे जो आ रही है उसको बोलते हैं सेकंड टर्म, तीसरे नंबर पे जो आ रही है उसको बोलते हैं थर्ड टर्म। इसी तरह जो जरूरी बातें हैं बच्चों मैं आपको सारी बता दूंगा इसमें, जिससे आपको चैप्टर समझने में बिल्कुल आसानी होगी। अब बच्चों, मैं आपके सामने एक जनरल एपी लिख रहा हूं। कोई वेरिएबल के अंदर एपी लिख रहा हूं। द जनरल एपी इज ए, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डैश डैश डैश। इसी तरह आता चला जाएगा ये। अब बच्चों, आप इसको जरा ध्यान से देखो। इस जनरल एपी में पहली टर्म क्या आई? पहली टर्म आई ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। दूसरी टर्म को बोलते हैं A प्लस डी, दूसरी टर्म है ना, आपको साफ दिख रहा है। ये तीसरी टर्म A प्लस 2D,
ये चौथी टर्म, फोर्थ टर्म, a प्लस 3d। आप जरा ध्यान से देखोगे तो जितने भी नंबर की टर्म आ रही है तो d का जो कोफिशिएंट है उससे एक कम है। चौथी टर्म में 3 आया, फिफ्थ टर्म में यहाँ पे 4 आया, a प्लस 4d। तो जितने भी नंबर का वो टर्म है तो d का कोफिशिएंट उससे एक कम आ रहा है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछा जाएगा nth टर्म, nवें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, nth टर्म बोलते हैं उसको, जो nवें नंबर पे आएगी। तो इसी तरह से आप पता लगा सकते हो बच्चों, nवें नंबर पे जो आएगी वो a प्लस एन माइनस वन इंटू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टर्म जो है nवें नंबर पे आएगी। तो इसको बोल देते हैं nth टर्म। अब बच्चों एपी के अंदर पहली टर्म को बोलते हैं A1 से डिनोट करते हैं पहली टर्म को। A1 क्या होती है, फर्स्ट टर्म। क्या होती है ये, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या होती है, वो A के इक्वल होती है, ये याद रखना। A2 को बोलते हैं सेकंड टर्म को, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, और ये होती है A प्लस B के इक्वल, यहां पे साफ लिखा हुआ है। A3 बोलते हैं थर्ड टर्म को, तीसरी टर्म को बोलते हैं A3, और A3 जो होती है वो होती है A प्लस 2D के इक्वल। ये फार्मूले भी हैं सबके। इसी तरह से आप AN जो बोलते हैं ये बोलते हैं nth टर्म को। nth टर्म का मतलब जो nवें नंबर की है, जितने भी नंबर पे आएगी। तो यहाँ पे आती है ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप सोच रहे होगे बच्चों n की क्या जरूरत है, भाई कोई A1 A2 A3 यही थोड़ी आएंगी, आपको ऐसे भी आ सकता है A25, तो उसमें n की जगह पे हम 25 ले लेंगे। तो A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 24d। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा। अब मैंने आपको A1 A2 A3 AN बता दिया है, टर्म बता दी है। अब D की बात भी समझ लो बच्चों, D क्या होता है, मैंने बताया था D होता है कॉमन डिफरेंस, जो हर टर्म के बीच का डिफरेंस है उसको D बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं बच्चों, D इक्वल टू, आपको जब भी D निकालना है तो कोई सी भी टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। तो D इक्वल टू होता है, इसको लिख भी देते हैं, D होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और D इक्वल टू बच्चों होता है A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, यानी कि किसी भी टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, D निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप D भी समझ गए हो। अब बच्चों D जो है, D की जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। आप यहीं पे देख लो, यहाँ पे जो D निकल के आएगा हमारा वो +1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आया 0, और इस वाली सीरीज में आया माइनस का -4। तो D की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो पॉजिटिव प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी, और जीरो भी हो सकती है। तो इसमें जो जरूरी बातें थी वो मैंने बता दी हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। वो कह रहा है बच्चों इन सिचुएशन में किसमें जो ये सिचुएशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है और किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रही है, ये हमें बताना है। तो पहले का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, वो कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर के 15 रुपए लग रहे हैं, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर उसके बाद हर किलोमीटर के जो टैक्सी का फेयर लग रहा है वो ₹8 लग रहा है, ₹8। तो बच्चों पहले किलोमीटर के लिए कोई पेमेंट करेगा कोस्ट फॉर 1 किलोमीटर, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे,
₹15 उसको देने पड़ेंगे। ये कॉस्ट लिख दो, फेयर लिख दो, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8 इसमें ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो 15 + 8 कितना आ जाएगा, ₹23 उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और कॉस्ट फॉर 3 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपए लेगा टैक्सी वाला, फिर से ₹8 इसमें ऐड कर देगा वो, तो कितने हो जाएंगे, ₹31 हो जाएंगे। अब ये तो हो जाएगा A1, ये A2, ये A3। अगर A2 - A1, अब A2 - A1 निकालो बच्चों, A2 - A1, ये तो है A2, 23 - 15 कितना आ गया, ₹8 आएगा, 8 आएगा। A3 - A2 निकालो, 31 - 23, ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। A3 A2 - A1 इक्वल टू आ गया A3 - A2। अब ये इक्वल टू आ गया डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए बच्चों तो वो AP है, अगर ये सेम ना आए तो AP नहीं है। इसी तरीके से हम इनका सबका पता लगा लेंगे, तो ये AP है, दिस इज AP। बिल्कुल इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, वो कह रहा है कि कोई सिलेंडर है और सिलेंडर से हवा निकालने का कोई वैक्यूम पंप है, वो पंप एक बार में 1/4 एयर बाहर कर देता है, तो उसके अंदर जो एयर बचेगी वो AP में होगी या नहीं होगी। तो पहले हम उसकी एयर कुछ भी मान लेंगे, 1 मान लो, चलो 1 मान सकते हैं बच्चों, या हम 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो उसको A1 कह सकते हैं बच्चों, A1 इक्वल टू 1 ले लो, लेट। अब दूसरी टर्म जो आएगी इसमें से 1/4 माइनस हो जाएगा, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, हाँ इसका 1/4, तो यानी कि 1 - 1/4, तो क्या बनेगा, ये अपोन में 1 ले लेंगे, LCM आएगा 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3/4 आ गया A2। अब A3 निकाल लो, A3 को जरा सोच करना बच्चों, अब जो फिर से निकालेगा वो इसका 1/4 निकालेगा, तो अब तो उसके अंदर हवा ये बच गई, अब इसका 1/4 वो फिर कम कर देगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4। इसको ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों, वो हर बार वो सेम हवा नहीं निकाल रहा है ये वाली, वो जो बच रही है हवा उसका 1/4 निकाल रहा है उसका, तो अब हवा तो बची ये, इसका 1/4 ये निकाल दिया हमने, इतनी हवा वो निकाल देगा, इतनी हवा उसमें है इस समय सिलेंडर में, पहले शुरू में इतनी थी पहली बार में, दूसरी बार में इतनी हवा हो गई, और तीसरी बार में उसने इसमें से ये हवा फिर माइनस कर दी, बाहर कर दी। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, चलो पहले इसको सोल्व, 3/4 माइनस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3/4, 4 जा 16, इसका LCM ले लो बच्चों, तो 4 का 16 का LCM आया, ये A3 निकाल रहे हैं हम, LCM आया 16, ऊपर क्या आएगा, 4 4 जा 4 3 जा 12, माइनस 16 1 जा 1 3 जा 3, तो कितना आ गया बच्चों, 9 - 9/16, ये आई A3 की वैल्यू। अब A2 - A1 निकाल लो, A3 - A2 निकाल लो, अगर ये सेम आ गए तो AP है वरना नहीं है। A2 - A1 निकालो, A2 - A1, 3/4 माइनस 1 अपोन में 1 करा, 4 LCM आया, 4 1 जा 1 3 जा, माइनस 1 4 जा 4 1 जा, ये आ गया माइनस के 1/4। अब A3 - A2 निकाल लो,
A3 माइनस A2, A3 कितना है बच्चों 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4, एलसीएम 16, 9 माइनस 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस के 3/16 आ गया बच्चों। तो इक्वल नहीं आया, ये लिख दो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इज नॉट AP, ये AP नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम थर्ड करेंगे। द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, कोई गड्ढा खोदा जा रहा है बच्चों, तो गड्ढा खोदने में जो है वो कह रहा है व्हेन इट कोस्ट 150 रुपी फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की कोस्ट 150 है, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर, पहले मीटर में 100 रुपये 150 रुपये लगते हैं खोदने के, और फिर हर मीटर जितना बढ़ता जाता है 50 रुपये उसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो AP तो होगी, क्योंकि इसमें A1 तो हो जाएगा बच्चों 150, A2 हो जाएगा 50 रुपये बढ़ जाएंगे 200, A3 हो जाएगा 250, फिर से 50 रुपये बढ़ जाएंगे। तो आप देखोगे A2 माइनस A1 भी 50 आएगा, A3 माइनस A2 भी 50 आएगा। तो लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इज, चलो इक्वल टू भी लिख दो, इक्वल टू 50, सो दिस इज AP। थर्ड पार्ट भी हो गया इसका बच्चों। अब इसका फोर्थ पार्ट और देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, 8% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपये अकाउंट में जमा करे गए। फिर वो कह रहा है तो उसमें जो अकाउंट में रुपया होगा तो वो AP में होगा या नहीं। तो इसके लिए बच्चों निकालते हैं, चलो पहले साल के लिए निकालते हैं A1। कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। जो A1 निकालेंगे अमाउंट वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है वो P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर N। पहले साल के बाद अकाउंट में इतने रुपए हो जाएंगे, इसको सोल्व कर लो। ये फार्मूला बच्चों पिछली क्लास में है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला। अब इसमें P लेना है बच्चों 10,000, 1 प्लस R लेनी है 8%, 8/100 और टाइम लेना है 1 साल। तो हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई, इसको कट कर दो, 4 2 जा 8 और 4 25, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 27/25, 25 से इसको कट कर दो, 25 4 जा 100, तो 400 मल्टीप्लाई 27, ये आएगा 4 7 जा 28, 10,800 रुपीज आ जाएगा A1 की वैल्यू पहले साल के बाद। अब A2 निकाल लो। A2 जो निकलेगा बच्चों 2 साल का निकालो। अब तो सेम 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, R की जगह 8 ले लो, 8 की पावर 2। इस बार टाइम जो हो जाएगा 2 साल हो जाएंगे बच्चों, 2 साल बाद निकालना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 108/100 मल्टीप्लाई 108/100,
दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे बच्चों, ये 108 इंटू 108 निकाल लेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी यहाँ पे आएगा आप निकाल सकते हो इसको, अब मैं आगे नहीं कर रहा, तो कैलकुलेशन ही रहेगा इसमें। अब ये हो जाएगी A2 की वैल्यू। इसी तरह से बच्चों आप A3 निकाल लोगे, उसमें आप 2 की जगह 3 ले लोगे, A3 निकल जाएगा आपका। फिर आप A2 माइनस A1 निकाल लोगे, फिर A3 माइनस A2 निकाल लोगे, और वो इक्वल नहीं आएगा तो लिख देंगे कि दिस इज नॉट AP। मुझे उम्मीद है इससे आगे आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो बच्चों इसमें सबसे पहले मैं आपको, पहला आप कर लोगे, सेकंड करा देता हूँ। चलो सेकंड तो सिंपल ही है वैसे, चलो थर्ड कराते हैं। थर्ड देख लो, थर्ड में A इक्वल टू है 4 और D इक्वल टू है -3। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है बच्चों। तो A1, पहली टर्म A1 इक्वल टू होती है A, तो 4 हो जाएगी। A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, यानी कि A है हमारा 4 प्लस D है हमारा -3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D, ये बनेगा बच्चों 4 प्लस 2 इंटू -3, माइनस के 6 हो जाएगा, -6 प्लस 4 माइनस के 2 आ जाएगा। A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, ये बनेगा 4 प्लस 3 इंटू -3, -9 प्लस 4 -5 हो गया बच्चों। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी आप कर लोगे, बिल्कुल सेम है। डेसिमल वाले बस डेसिमल की कैलकुलेशन आप जानते ही हो, इसी तरह हो जाएगा वो भी। चलो फिफ्थ करा देते हैं वैसे, फिर भी सेकंड का फिफ्थ। A इक्वल टू क्या है, माइनस के 1.25, और D इक्वल टू है माइनस के 0.25। बच्चों A1 तो यही हो जाएगा माइनस के 1.25। A2 A प्लस D होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा। तो माइनस के 1.25 प्लस माइनस का 0.25, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1.5। A3 हो जाएगा A प्लस 2D, A है हमारा माइनस के 1.25 प्लस 2D, 2 इंटू D है हमारा माइनस के 0.25। अब ये बनेगा बच्चों माइनस के 0.5 और माइनस के 1.25 माइनस के 1.75। इसी तरह से A4 आप निकाल दोगे खुद ही, उसको नहीं करा रहा मैं, आप खुद ही कर लोगे बच्चों इसको। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। मैं इसका एक ही पार्ट करा देता हूँ, डेसिमल वाला करा देता हूँ, लास्ट वाला, थर्ड का फोर्थ पार्ट। एपी है हमारी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। उसने पूछा है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए बराबर हो जाएगा बच्चों 0.6, और डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 1.7 माइनस A1 है 0.6, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.1। बस हो गया। इसी तरह से इसके आप बाकी पार्ट भी कर लोगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा, वो कह रहा है ये चेक करो कि क्या ये एपी हैं। अगर एपी हैं तो इनसे आगे की 3 टर्म और निकालो। चलो बच्चों, पहला वाला तो आप डायरेक्ट देख लोगे, a2 माइनस a1 आएगा 2 और a2 माइनस a3 माइनस a2 आएगा 4। तो पहली वाली तो एपी है नहीं, और 4 का फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड में करा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखो, 2,5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए a2 माइनस a1 निकालो। a2 माइनस a1 इक्वल टू 5/2 माइनस 2, अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लिया 2, यहाँ पे आया 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। अब निकालो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 निकालो। ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, अपॉन में 1 लिया, 2 एलसीएम आया, ऊपर आया 6 माइनस 5 इक्वल टू आया 1/2। दोनों इक्वल आ गए, ये और ये इक्वल आ गए। दिस इज एपी, दिस इज एपी, तो ये एपी है। अब बच्चों इसका डी यही होगा जो ये आया है। तो इसमें a1 a तो हो गया 2 और डी हो गया हमारा 1/2, जो कि हमने अभी निकाला है। डी का फार्मूला यही तो होता है, डी आ गया 1/2। वो कह रहा है इससे आगे की 3 टर्म और निकालो। देखो बच्चों, ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमें 5वीं निकालनी है। तो a5 निकाल दो, बहुत सिंपल है। a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a5 क्या होती है, a प्लस 4d होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था। जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उससे एक नंबर कम आएगा। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा a की जगह 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की जगह 1/2, 2 से कटा 2 टाइम, तो 2 प्लस 2 4 आ गया। इससे अगली टर्म जो आएगी 4 आ जाएगी। a6 निकालो, a प्लस 5d, तो a है हमारा 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 5/2, अपॉन में 1 ले लो, तो 2, 2 2 जब 4 प्लस 2 1 2 1 5 जब 5, 9/2। इसी तरह से आप a7 निकाल देना। a7 और निकालना है, वो आप खुद कर लोगे। a प्लस 6d, तो a हो जाएगा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 3 3 प्लस 2 5। a7 कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब इसके बाकी जो पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं, आप इन्हें खुद करोगे। चलो 1-2 पार्ट और करा दूंगा मैं। अब हम बच्चों इसका करते हैं, चलो 5th पार्ट देख लो। 5th पार्ट, 4th का 5th पार्ट। एपी इसने दे रखी है सीरीज 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डैश डैश। सबसे पहले तो बच्चों ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो वही तरीका है, a2 माइनस a1 करो। a2 है हमारा 3 प्लस √2 माइनस a1 है हमारा 3। 3 प्लस का 3 माइनस का कट जाएंगे, आया √2। अब करो a3 माइनस a2। a3 है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस a2 है हमारा 3 प्लस √2। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो इसको इस तरह से लिख देते हैं, माइनस करके उन्होंने ये लिख दिया। बच्चों ये गलत है, पता क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोनों टर्म है। अब ये दोनों टर्म है, यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा माइनस होना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। यहाँ पे 3 अकेली टर्म थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। अगर यहाँ 2 टर्म होती तो इसको भी ब्रैकेट में लिखते। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों साइन चेंज होंगे।
ये बनेगा 3 प्लस 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कटेगा, 2√2 में से √2 माइनस होगा तो √2 माइनस आ जाएगा। अब बच्चों ये और ये सेम आ गया, तो ये एपी है, दिस इज एपी। अब उसने कहा है अगली 3 टर्म निकाल ली हैं, तो आप फार्मूला अप्लाई करके आराम से निकाल दोगे। ये A1, A2, A3, A4, A5 निकाल दो, A6 निकाल दो, A7 निकाल दो। A5 निकाल के दिखाता हूं मैं। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। A है हमारा 3 प्लस 4 इंटू डी क्या है हमारा √2, तो ये हो गया। ये तो सीरीज बनती चली जा रही है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल दोगे, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2 ऐसे आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिख दो। हाँ, इसके बाद चलो 6 पार्ट भी कराते हैं। 6 पार्ट में क्या है, 0.2 पहली टर्म, 0.22 दूसरी टर्म, 0.222 तीसरी टर्म, 0.2222 फोर्थ टर्म, कोमा डैश डैश डैश। A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0.02। A3 माइनस A2 करो, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। नॉट, दोनों इक्वल नहीं है तो लिख दो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ये एपी है ही नहीं। तो बस जब एपी नहीं है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब इसमें कौन सी कराएं, 9th भी एपी नहीं है, सॉरी 11 एपी नहीं है, 12th करा देते हैं। चलो इसका 12th पार्ट देख, 12th पार्ट में है √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। A1 माइनस A2 निकालो, सॉरी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि √8 माइनस √2। अब बच्चों √8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जब इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 2√2, क्योंकि 8 √8 की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो 2√2 आएगा माइनस √2। तो ये क्या बना बच्चों, 2√2 में से √2 गया, √2। A3 माइनस A2 निकाल लो, A3 है √18 माइनस √8, √18 को जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 9 इंटू 2, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 3√2 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा 2√2। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2, 1√2 को √2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, तो दिस इज एपी। अब ये एपी है, जब ये एपी है तो अगली टर्म निकाल दो इसकी, A1, A2, A3, A4, A5 निकाल दो। A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो A है हमारा √2 प्लस 4, √D की वैल्यू क्या है √2, 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा बच्चों 5√2। इससे अगली टर्म जो होगी इसकी 5√2 होगी। चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, जब 5 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 25 बन जाएगा, 25 टू जा 50, 50 रूट में भी लिख सकते हैं इसको हम, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, सेम बात है। इससे अगली टर्म जो आएगी √50 आएगी। इसी तरह A6 आप खुद कर दोगे, A7 कर दोगे, बिल्कुल सेम तरीका है बच्चों। अब इसमें कोई भी अगली वाली टर्म में एपी नहीं है, 13 भी एपी नहीं है, 14 पार्ट जो है
ये भी एपी नहीं है। 15 पार्ट इसका, चलो 15 को देखते हैं। 15 को देखते हैं बच्चों। 1 स्क्वायर, उसके बाद 5 स्क्वायर, उसके बाद 7 स्क्वायर, उसके बाद 73 डैश डैश डैश। A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर की वैल्यू होगी 25, 1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, यानी कि 24। A3 माइनस A2 निकालो। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आया 49 और ये आया 25, माइनस करके आया 24, सेम आ गए। दिस इज एपी, दिस इज एपी। जब ये एपी है बच्चों, तो अब इसमें इससे अगली टर्म निकालो। A1 A2 A3 A4 A5 निकालो। A5 A प्लस 4D, ए है 1 स्क्वायर यानी कि 1, चलो 1 स्क्वायर भी लगा देते हैं, प्लस 4 इंटू डी आया हमारा 24। तो 1 प्लस 4 4 16, 4 2 9, 97 आ गया। इसी तरह से आप A6 निकाल दोगे, A7 निकाल दोगे। ये एक्सरसाइज पूरी होगी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपका अच्छा होता चला जाएगा, आपकी गलतियाँ कम होती चली जाएंगी। बच्चे गलतियाँ बहुत करते हैं क्वेश्चन करने में, ये इसीलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों की प्रैक्टिस कम होती है। थैंक यू बच्चों।